राज्यसभा को लेकर चल रही सियासत के बीच अब मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरने वाले व्यक्ति ने एक बड़ा खुलासा किया है। जेपी धनोपिया उनका नाम है और उनके खुलासे के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर चल रही चर्चा पर एक बार सियासत फिर गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला और क्या खुलासा किया है, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासत अपने चरम पर है, सियासत गरमाई हुई है। दरअसल 3 सीटें जो खाली हो रही थी उस पर इस बार राज्यसभा को लेकर चुनाव होना था। इसमें 2 सीटें भाजपा के पास थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। 2 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख के पहले तीसरी सीट पर भी महेश केवट को उम्मीदवार बना दिया गया और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई और उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद से भाजपा के तमाम नेताओं ने ये आरोप लगाए कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जानबूझकर गलत भरवाया गया। यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि कांग्रेस को इस बात का डर था कि कांग्रेस के विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दे, इसके चलते कांग्रेस ने जानबूझकर नामांकन में गलतियां की और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। जिसके बाद कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरने वाले जेपी धनोपिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे, ट्रोलर्स के निशाने पर थे। अब इस पर मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरने वाले जेपी धनोपिया ने चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जिस वजह को लेकर, जिसको वजह बताकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, वो कोई मामला उनके ऊपर था ही नहीं। उनका कहना है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस बात पर रद्द कर दिया गया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज था जिसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी गई थी या छिपाई गई थी, जिस पर जेपी धनोपिया ने कहा है कि ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण मीनाक्षी नटराजन के ऊपर दर्ज था ही नहीं। दरअसल उन्हें कोर्ट की ओर से सिर्फ एक नोटिस भेजा गया था और उस नोटिस में प्रकरण नंबर तक भी दर्ज नहीं था। ऐसे में आपराधिक मामले की जानकारी देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा पहले ही ये पूरा षड्यंत्र रच चुकी थी। जब भाजपा को ये लगा कि कांग्रेस विधायक बिकने वाले नहीं हैं, कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग नहीं कराई जा सकती, तब भाजपा के नेताओं ने यह पूरा षड्यंत्र रचा और इसके बाद नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ऊपर चल रहे एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी नामांकन में नहीं दी है, आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई है, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आता है। इस पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनके नामांकन में गलती है और तेलंगाना में उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है जिसकी जानकारी नामांकन में नहीं दी गई है। वहीं सीएम मोहन यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि कई कांग्रेसियों की नज़र इस राज्यसभा सीट पर थी और उन्होंने जानबूझकर ही नामांकन फॉर्म गलत भरवाया है और इसके चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ और तीनों सीटें भाजपा के खाते में आ गई। उनका कहना था कि हमारी इसमें कोई गलती है ही नहीं, चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को हक है और इसीलिए हमने अपना प्रत्याशी उतार दिया था। इस पर अब जेपी धनोपिया का कहना है कि षड्यंत्र पहले ही रचा जा चुका था। नामांकन दर्ज होने के बाद, नामांकन भरने के बाद अचानक रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य पहुंचते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर और सीधे आपत्ति दर्ज करा देते हैं। उनका कहना है कि रिटायर्ड जस्टिस वहां पहुंचे और उन्होंने एक सादे कागज पर यह लिख के आपत्ति दर्ज कराई कि इनके नामांकन में यह जानकारी नहीं भरी गई है, जबकि जब नामांकन भरा गया था तब रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरा नामांकन देखा था। मोटी मोटी जानकारियां जो उसमें दी जाती हैं उसकी पूरी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को थी और जब रिटर्निंग ऑफिसर से ये पूछा गया कि क्या नामांकन में कोई कमी है या किसी दस्तावेज की कोई गलती है, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि इस नामांकन में अभी वर्तमान में ऐसी कोई कमी नहीं है जिस पर सुधार किया जाए। जेपी धनोपिया का कहना है कि इसके बाद कांग्रेस आश्वस्त हो गई, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र रच के ये पूरा खेल किया और जानबूझकर अलोकतांत्रिक तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया। यानी जो आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर नामांकन फॉर्म में गलती की गई है, उन्हें सिरे से नकार दिया है जेपी धनोपिया ने। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे फॉर्म भरने का 23 सालों का अनुभव है, ऐसे में गलती की कोई गुंजाइश या चूक की कोई गुंजाइश है ही नहीं और जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया है
वो मामला मीनाक्षी नटराजन पर है ही नहीं। आपको बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग से भी कोई राहत कांग्रेस को नहीं मिली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, वहां से भी सुनवाई नहीं हुई और याचिका को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको इस मामले पर, इस रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय पर आपको आपत्ति है तो चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर कीजिए और इसके माध्यम से इस पर आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जिसके बाद अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुनाव याचिका दायर करके कानूनी लड़ाई लड़ने पर विचार कर रही है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा को लेकर पूरा मामला जो है, राज्यसभा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और लगातार ये मुद्दा मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। अब जेपी धनोपिया के इस बयान पर, उनकी सफाई पर और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।